लेकिन उसके घर पे रेड हुई और उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। बेशक उसकी जब ये जो 295C वाला जो है, इस पे तो कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर उसके मामला ठीक होते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फिलहाल तो उसको सबको पता ही है, ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा, ये सबको पता है कि उसकी जान को वाकई बहुत खतरा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, जो काश मेरी ये बात रजब तक पहुंच जाए, और रजब अगर सुन रहा हो तो मैं सारे भाइयों को बहनों को ये बताना चाहूंगा कि वाकई अगर किसी को अल्लाह पाक कामयाबी देता है और इतनी जल्दी आपका हाथ पकड़ के आपको जमीन से आसमान पे ले जाता है, तो प्लीज उसको, जो पंजाबी में कहते हैं ना, जर के खाएं, मतलब उसको ठंडा करके खाएं। हाँ देखिए, कहते हैं ना अक्सर बुजदिली जो होती है ना आपकी जान बचा ले, लेकिन रजब भट्ट को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी कामयाबी को सर से उतारे और अपने आप को डाउन टू अर्थ करे। जी तो गाइस, वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट की सीरीज में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ अली हसन भाई दोबारा अगेन हमारे साथ हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इनको माशाल्लाह फर्स्ट वीडियो में इतना प्यार दिया गया आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ से, उसके बाद अब दोबारा उससे डबल ट्रिपल माशाल्लाह व्यूज भी हुए, लाइक्स भी हुए। तो हमने सोचा मतलब क्यों ना दोबारा उनको दावत दी जाए। तो इसमें भी वेलकम करते हैं अली हसन भाई का। वेलकम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा आपका। भाईजान, क्या मसला है? मतलब आवाम इतना आपको प्यार कर रही है। यार ये मसला नहीं है कोई, ये अच्छी बात है आपके लिए, और स्पेशली आपके लिए, और कुछ थोड़ी बहुत मेरे लिए भी, ऐसे ही है कि अवाम हमारी वीडियो को, जिसमें स्पेशली मैं आता हूँ, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है, मेरे में कोई ऐसे कुछ सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए कि मैं वीडियो में आता हूँ तो चल जाती, हालांकि मेरी अपनी वीडियो इतनी नहीं चलती, नहीं। तो ये बात ऐसे है कि बस आपका टॉपिक कुछ ऐसा होता है, या आपकी कोई लक कैसी होती है वीडियो का थंबनेल या उसका। नहीं, ऐसे ही है, हमें बार बार मजबूर मतलब आवाम की तरफ से किया जाता है कि अली हसन भाई को दोबारा अगेन एंड अगेन लाए। अल्लाह करे जी, जब तक आप हमारे पास हैं हम मोस्टली मतलब कंटेंट इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो अली हसन भाई, आज का मतलब टॉपिक हमारा जो मेजरली चल रहा है आजकल, हर जगह पे स्क्रॉल हो रहा है, वो रजब भाई जैसा, रजब भाई का मतलब ओह माय गॉड, क्या वो 295 उसका क्या कंट्रोवर्सी बनी हमजा, ये मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था, क्योंकि जब आपने मुझे कॉल की कि हमने दोबारा वीडियो बनानी, तो मुझे, मैंने आपसे पूछा नहीं कि क्या टॉपिक है, मैंने सिर्फ डायरेक्टली आपको ये कह दिया चलो ठीक है हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे टर्म्स कुछ इस तरह के हैं जी। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमजा मुझे यही ना कह दे यार, वो पता कि आजकल मतलब जिस बंदे से भी मेरी बातचीत हो रही है, या जो मतलब एल्गोरिदम पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सामने हर चीज 295 रजब भट्ट। बिल्कुल वो पता नहीं क्या मसला है, वो एक्सप्लेन तो करें। मैं कहता हूँ कि इस टाइम अगर टिकटॉक ओपन करते हो तो 98% जो वीडियोस है ना वो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो लोग बना रहे हैं, या रजब की फैमिली, जो रजब फैमिली अपलोड कर रही है, यार मैं कहता हूँ छा गया लड़का, यकीन करें, वो जैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा, उसकी बातें नहीं ठीक, जो कुछ भी है, उसको कंट्रोवर्सीज में लिया गया, लेकिन लड़का छा गया, यकीन करें। मैं उसका फैन तो नहीं हूँ ना, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ ना, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज पे कि इस तरह का कंटेंट बनाया जाए, लेकिन मैं उसकी सक्सेस का फैन हो गया हूँ, यकीन करें। तो अभी तक तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, और अब आके मैं मानता हूँ कि रजब एक ब्रांड बन चुका हो, और हर जबान का ध्यान में, मतलब वो बच्चा हो, बड़ा हो, या मतलब बूढ़ा हो, हर बंदा रजब रजब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी मतलब ये क्या थ्योरी है 295, ये क्या मतलब, यार हमजा एक्सप्लेन तो करें, मतलब आवाम को बताएं तो सही। ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, हम इस पे एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे, लेकिन मैं वो चीजें बताऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ जो सच है, जो उसकी गलत है और जो लोगों की गलत है। कुछ दिनों पहले, मैं उसका वैसे व्लॉग्स नहीं देखता, लेकिन मैंने इसका एक व्लॉग देखा, उसमें वो बता रहा था कि मैंने अपनी एक परफ्यूम लॉन्च की है, उसका नाम था 295, जो उर्दू में 295 कहते हैं। वो इंस्पायर हुआ है अपने अपना जो उस्ताद मानता है, वो उस्ताद मानता है जी, सिद्धू मूसे वाले को, जो जिसकी आपको पता है कि आज से 3 साल पहले डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया। तो उसका गाना भी था एक 295, बिल्कुल बिल्कुल, करेंगा तरक्की पुत हेठ मिलोगी, ऐसे ही। तो वो गाना बहुत वायरल हुआ था। तो उसने अपनी परफ्यूम लॉन्च की, उसका नाम 295 रख दिया, सिर्फ सिद्धू मूसेवाले की वजह से, क्योंकि इसकी और उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा मैच करती है। और ये भी सिद्धू मूसेवाला भी, उसका एक गाना है, इत्थे दुनिया घुमाती 2 साल विच नहीं, अच्छा, ओल्ड स्कूल नाम है उस गाने का। अच्छा। वो मैं उस दिन सोच रहा था कि 2 सालों में सिद्धू मूसेवाला छा गया था, तो ये और ये इंसान, ये बंदा भी, ये रजब भी
2 सालों में वाकई छा गया। वो इंडियन था, ये पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान पे इंडिया पे छाया था, ये पाकिस्तान पे छा गया। बिल्कुल ऐसे, लेकिन नीश दोनों की अलग थी, वो सिंगर था, ठीक है, ये व्लॉगर है। तो इसकी और उसकी स्टोरी काफी मैच होती है, ठीक है ना। इसने उस व्लॉग में बताया कि 295 नाम से मैंने परफ्यूम लॉन्च किया, जो एक मेल्स के लिए एक फीमेल्स के लिए, फ्रेग्रेंसेस अलग अलग। और इसने उस व्लॉग में ये भी बताया कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पे 295 लगी थी, दफा तो 295। अच्छा। जहां तक मैं जानता हूं कि इंडिया में भी 295 जो सेक्शन है वो लगता है जब आप किसी के मजहबी जज्बात आप जब मजरूह करते हो किसी बिल्कुल माइनॉरिटीज को, मतलब जब इशू होता है कोई, मतलब ये माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, जैसे इंडिया में मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, तब लगती है। तो पाकिस्तान में भी इसकी 2 सेक्शंस हैं, 295A और 295C सेक्शन। 295A जो है वो जहां तक मैं जानता हूँ वो भी इसी तरह मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए वो लगाई जाती है। अच्छा। और जो सी वाली है 295C, वो हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में मतलब गुस्ताखी करने, तौबा नौज़ बिल्लाह, गुस्ताखी अगर किसी ने की हो तो वो उस पे लगती है। बेशक उसकी सजाए मौत ही है, ठीक है, लेकिन उसकी ये गलती थी रजब की कि उसने इन 2 सेक्शंस को मेंशन किया, ठीक है। तो मैंने जहां तक देखा उसने सिर्फ मेंशन किया, तो एक लिहाज से देखा जाए तो उसकी थोड़ी सी गलती भी है, उसको मेंशन नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर किसी के जज्बात मजरूह होते हैं इस तरह की बात सुनने से, तो वो बिल्कुल रजब ने गलत किया। लेकिन तो यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब उसने जानबूझकर किया या मतलब कहते हैं उसकी मतलब जुबान पे कंट्रोल नहीं है, जब उसने खुद या शेखी बिगाड़ने के लिए मतलब मैं आप लोगों को एक काम करते हैं ना, मैं आपको उसकी एक वीडियो का क्लिप काट के मैं आपको सेंड करूंगा, या वो बड़ा वायरल है इस टाइम, वो आप अपनी स्क्रीन पे प्ले कर दीजिए। नहीं वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, ठीक है। अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C, है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। तो इस क्लिप के बाद आपने देख लिया ये क्लिप, और आपको अब सब कुछ वाज़ेह हो गया होगा कि किस तरह उसने मतलब 295 सेक्शन जो 2 हैं, A और C, उन दोनों का नाम लिया। तो उसकी गलती थी, वो उसने गलती की। ये बहुत हसास चीज है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको आप ऐसे इजीली और ऐसे फ्रीली आप इस पे बहस नहीं कर सकते अपने व्लॉग में। लेकिन उसकी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में उसने उस चीज के साथ डिसएग्री भी किया है कि मैं ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि बच्चों को कि इस तरह का कोई काम करो, या जो भी ऐसे मतलब दफाओं में या सेक्शंस में पढ़ो, या अपने ऊपर FIR जो है वो लो। तो ये भी चीज उसने मेंशन की है। उसके बाद वो व्लॉग अपलोड हुआ, 2 दिन गुजरे, 2 दिन के बाद लोग जो हैं वो थोड़े से नाराज हो गए, और टिकटॉक पे उन्होंने मतलब वावेला मचा दिया। अभी तक वावेला ही मचा हुआ। 2 दिन पहले उसने व्लॉग अपलोड करना था, वो व्लॉग अपलोड उसने नहीं किया। सारे हैरान थे क्योंकि 7:10 पर उसका व्लॉग आता था, ऑल्दो मैं नहीं देखता, लेकिन एज ए यूट्यूबर के वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, टॉप नंबर 1 पे है ऑलमोस्ट, ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उसके व्लॉग कभी खोल के देख लेता हूँ कि यार इसके व्लॉग्स में ऐसी क्या चीज होती है जो लोग देखते हैं। तो खैर वो उसने परसों नहीं अपलोड किया, तो कल भी अपलोड नहीं किया, लेकिन आज उसने एक व्लॉग अपलोड किया है, वो लेकिन वो पुराना ही है, वो 21 रमजान का, ठीक है। लेकिन सुनने में ये आता है, इवन कि मैं जानता हूँ इस चीज को, कि रजब इस टाइम वो मक्का शरीफ में, ठीक है, वो सऊदीया चला गया हुआ है, और सुनने में आता है कि उसके घर पे रेड हुई। अच्छा। वो आर्मी ऑफिशियल्स थे या पुलिस के ऑफिशियल्स थे, मैं इस बारे में एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन उसके घर पे रेड हुई और उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। और उसने, मैं तो पर्सनली बताऊं तो उसकी गलती है, लेकिन जब एक इंसान ने माफी मांग ली, उसने कुरान मजीद पर हाथ रख के टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की कि मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ला इल्मी की वजह से जो हुआ उससे हुआ, तो मेरे ख्याल से हमें
इतना तंग बड़े दिल दिल का नहीं, मुजाहरा हाँ, करना इतना चाहिए। तंग दिल नहीं होना चाहिए कि अगर किसी बिल्कुल। को कोई आपसे माफी मांग रहा है, उससे गलती से हो गया है, हम्म। तो उसको हम माफ नहीं करें, तो उसको माफ कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। यार वो देखो कि वो पाकिस्तान का पहला ऐसा शख्स है जिसने इतनी ज्यादा फेम हासिल की है, हम्म। उसने एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया, छोड़ दिया, ठीक ऐसे है। ही है। ड्रामा टीवी एक्टर्स जो है वो उसके सामने कुछ नहीं हम्म। रहे। वो जितना एक महीने में कमाते हैं वो एक दिन में कमा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उसका एल्गोरिदम चेक करो और हम्म। उसका वॉच टाइम चेक करो और उसकी एड्स की क्वांटिटी चेक करो, हम्म। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेशक आप चैट जीपीटी पे लिख लो कि 35 मिनट का व्लॉग हो और आप उसको डेली अपलोड करते हैं और उसके 3 मिलियन व्यूज आते हैं, तो वो डेली आपका कितना रेवेन्यू बनाएगा। ऐसे ही है। अगर आप अभी कैलकुलेट करोगे तो वो आपको बताएगा कम अज कम हम्म। 4 से 5 हजार डॉलर, मतलब कि यार वो 18-20 लाख रुपया डेली का बना रहा है। दिल्ली का बना रहा है। कौन सा ऐसा एक्टर है, मुझे बताओ, कौन सा ऐसा एक्टर है, नहीं सेलिब्रिटी फिलहाल है अब जो डेली का 18-20 लाख रुपया बना रहा है, बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता है। ठीक है, और इतनी फेम गेन की हुई है उसने। और दूसरी बात ये तो एक ड्रामा के एपिसोड करते हैं, वो एपिसोड शूट होता है तकरीबन 4 दिनों में शूट जी होता जी है। जो फेमस जी जी जो ऐसे ही फेमस है। एक्टर्स हैं, हम्म। एक ड्रामे के एपिसोड का वो 5 लाख लेते हैं और वो 4-5 दिन में शूट होता है। वो भी मिले या ना मिले वो अलग बात है। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम कोई भी हो, इसकी कंट्रोवर्सी फहद मुस्तफा के साथ भी हुई थी, हम्म। तो मेरे ख्याल से फहद मुस्तफा बहुत पीछे है इससे, पीछे रह गया। ठीक है। आज के दौर की अगर बात करें तो फाद मुस्तफा एग्जैक्टली उससे ये पीछे। देखिए, ये दौर दौर की बात होती है, हाँ ठीक ऐसे ही है। है। ये टाइम की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये हाँ है, हाँ बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी की बात हाँ होती है। तो वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा कैश कर रहा है। कैश कर रहा है। पिछले जो एक्टर्स सिंगर्स या प्रोड्यूसर जो भी है जाहिर सी बात है ना, उनका एरा था, अब इसका एरा है, अब जी रजब भट्ट का एरा, एग्जैक्टली सोशल मीडिया टाइम का एरा है, जो टाइम मतलब टाइम टीवी का दौर अब थोड़ा सा मतलब जाता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है, अब मुझे सोशल ये मीडिया नहीं का समझ दौर है। आ रही हम्म। कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं हम्म। जो कि जिनका सिर्फ हम नाम सुनते होते थे, कि जो मतलब अंडरवर्ल्ड में होते थे। हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हम नाम सुनते होते थे। हम्म। वो सारे भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाए किसी तरह। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं, हम यूट्यूबर बन हाँ जाएं। ऐसे वो ही भी है। कहते हैं कि यार ये मेरी वीडियो है हम्म। और इसका बाकी हिस्सा जो है ना, वो मेरा लिंक दिया हुआ यूट्यूब पे जाके हाँ देखें। यूट्यूब ठीक पे है ना? देखिए। यार मुझे ये नहीं समझ आ रही उस बंदे ने क्या आवाम के दिलों में देख डाल लें। दिया है कि बच्चा बच्चा जो देखो, जहां देखो कपल वीडियोस बना रहा है, व्लॉग्स बना रहा है, यार मैं बच्चा आपको बच्चा व्लॉग्स बना रहा ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब जो बंदा मुझे ये पिछले 1-2 दिन में जो बंदा भी मिल रहा है ना, वो बंदा यही पूछ रहा है, ओए पता चला तुझे रजब भट्ट के साथ क्या होगा, है। उसके एग्जैक्टली साथ ये हो गया वो हो गया। अब मतलब जिनको नहीं भी पता चलना होना चाहिए, अननेसेसरीली भी लोगों को पता ही है। तो भाई ये मैं तो कहूंगा कि उसको बेचारे को उसकी जिंदगी जीने दो, जबकि उसने माफी मांग ली है, हम्म। ठीक है। बेशक उसने गलत किया, उसकी गलती नहीं तो थी। लोग आजकल मतलब मोस्टली ये भी तो कह रहे हैं ना कि उसने मतलब जो पहले क्रिश्चियनिज्म के बारे में कोई बात की, या वो कहते हैं नमाज पढ़ते हुए, वो भी इस तरह की भी कंट्रोवर्सीज बनी थी। देखिए उसमें जब मैं मामला वो कहते बताऊंगा हैं आपको, जी बार बार मतलब करेगा, नमाज माफी पढ़ते मांग लेगा। नमाज पढ़ते हुए की वीडियो भी मैंने देखी। वो उस वीडियो में भी इस तरह की 1000 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हम्म। और उसमें भी कोई इतनी कोई मैंने नहीं अजीब बात देखी। हम्म। उसने उस चीज की माफी मांग ली थी, ठीक है, हालांकि उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी में आते हैं तो वो जो जोक क्रैक किया था वो उसने नहीं किया था, वो उसके फ्रेंड ने किया था, मान डोगर ने। वो हमारे ईसाई भाइयों को, मसीही भाइयों को, सॉरी मैंने ईसाई कह दिया, लेकिन मसीही भाइयों को वो अच्छा नहीं लगा। नहीं तो मेरे ख्याल में ईसाई कहने से भी इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजरत ईसा को मानने वालों को तो ईसाई कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु मानने अलैहि वालों वसल्लम। को हमें मोहम्मदी कहते हैं, तो हम माइंड नहीं मोहम्मदी करेंगे। कहा जाए तो लेकिन माइंड नहीं अगर करेंगे। उनको नहीं अच्छा लगता तो हम उनके जज्बात की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट हम करते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें कभी भी ऐसे या इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि किसी को ईसाई कहा जाए, उन्हें मसीही कहें या क्रिश्चियन कहें, ठीक है। तो खैर उस बात पे आते हैं, तो उस पे उसकी गलती नहीं थी, उसके फ्रेंड ने किया था जो भी किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे कल्चर में सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कामयाबी, कामयाबी अगर कोई कामयाब हो जाता है, ठीक है, तो उसको जीने नहीं दिया जाता। तो खुदारा मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा, आपसे इल्तमास करूंगा कि अगर कोई बंदा कामयाब हो गया है, चुप करके अपनी लाइफ जी रहा है, तो उसकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। बेशक उसकी जब ये जो 295C वाला जो है, इस पे तो कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और बेशक उसने नबी पाक, डिसकंटिन्यू भी कर दिया हुआ है उसने उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, और बेशक उसकी गलती थी और हम भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं ऐसे ही करते। ऐसे ही। लेकिन
अगर उस बंदे ने माफी मांग लिया तो हमें चाहिए कि हमें माफ करना चाहिए, अल्लाह दिल पाक बड़ा भी करना माफ कर चाहिए। देते हैं, ठीक है, ऐसे ही, अपने ऐसे बंदों ही। को। हमें चाहिए कि हम भी लोगों को दरगुजर करने की ठीक हो मतलब गया, बहुत अच्छी। तलकीन करें, ठीक है ना। तो ये सारे मामलात हैं, अगर उसके मामलात ठीक होते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि वो फिलहाल तो उसको पाकिस्तान का रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुना है कि वो बाहर चला गया, सऊदीया चला गया, ठीक है, और उसकी जान को सबको पता ही है, ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा, ये सबको पता है कि उसकी जान को वाकई बहुत वाकई खतरा खतरा है, ऐसे ही ठीक है। है। तो उसको फिलहाल अभी बाहर ही रहना पहुंच लेना चाहिए, चाहिए। लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, जो काश मेरी ये बात रजब तक पहुंच जाए, और अल्लाह करे। रजब अगर सुन रहा हो हाँ। तो मैं सारे भाइयों को बहनों को ये बताना चाहूंगा कि वाकई अगर किसी को अल्लाह पाक कामयाबी देता है और इतनी जल्दी आपका हाथ पकड़ के आपको जमीन से आसमान पे ले जाता है, तो प्लीज उसको, जो पंजाबी में कहते हैं ना, जर के खाएं, मतलब उसको ठंडा करके खाएं, ठंडा करके खाएं। ठीक है। अपनी कामयाबी को अपने सर पे नहीं चढ़ा ले, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी बिल्कुल ऐसे ही। रज्जब के मामले में क्या है, उसने अपनी कामयाबी को इतना सर पे चढ़ा लिया है, बिल्कुल और बिल्कुल, वो ये थोड़ा किसी फैक्टर मतलब है। आपे से बाहर हो गया, हम्म। ठीक है ना, वो अपने आपे से बाहर हो गया, वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था, देखें वो मतलब इसके अलावा और भी यूट्यूबर्स हैं, और बहुत मतलब हाई क्लास के यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि अगर मिसाल दे तो डक्की भाई है, जी वो उनके पास भी अल्लाह ताला ने मतलब इतनी इज्जत दी, इतनी शोहरत दी, लेकिन वो इस तरह का थोड़ा सा मतलब काम इस तरह की मतलब फील्ड में पाँव रखने से ना गुरेज ही यार, करते हैं हाँ वो। देखिए, कहते हैं ना, अक्सर बुजदिली जो होती है ना आपकी जान बचा लेती बचा जाती है, ऐसे है, ही। अक्सर नहीं, ज्यादातर बुजदिली हम्म। आपकी जान बचा लेती है। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल के जमाने में इंसान को थोड़ा सा बुजदिल होना चाहिए, हम्म। थोड़ी सी बुजदिली का मुजाहरा करना चाहिए। हाँ, बात आपकी इज्जत पे ना आ रही हो, बात आपके मजहब पे ना आ रही हो, बात आपके इस्लाम पे ना आ रही हो, वहां पे आप बुजदिली नहीं दिखाओ। लेकिन अगर इस तरह की बातों में थोड़ा सा आपको झुकना पड़ रहा है, डाउन टू अर्थ होना पड़ रहा है, आपको किसी के आगे झुककर अगर आपकी लाइफ बचती है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी लाइफ बचानी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपकी बीवी की भी है, आपकी माँ की भी, ऐसे आपके ही, बाप ऐसे की ही। भी, आपके दोस्तों की भी, आपके कजन्स की भी। तो मैं तो यही तलकीन करूंगा, पता नहीं मुझे अब कि मैं उससे छोटा हूँ या बड़ा हूँ, लेकिन रजब भट्ट को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी कामयाबी को सर से उतारे, और अपने आप को डाउन टू अर्थ करे थोड़ा सा, और अपनी जान बचाए, ठीक है। और अपने मुंह से निकलते हुए अल्फाज जो हैं उनको पहले तोले फिर बोले, ठीक है। और बेशक इसने गलत किया था, मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता, हम इधर हमारी टीम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती ऐसे ही, इस चीज ऐसे ही को है। कि रजब ने बिल्कुल ठीक किया था। लेकिन उसने माफी मांग ली, उसकी माफी के बाद हमें चाहिए कि हम सोचे कि हम उसको माफ कर देना चाहिए। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपकी इतनी कीमती एडवाइस का, और आप इतने कीमती आपके वक्त का। बहुत बहुत आई शुक्रिया होप जी। ऑडियंस तो बोलेगी आपको दोबारा दोबारा इनवाइट करें हॉट सीट पर। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं आपसे भी, ऑडियंस से भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।